नमस्कार। पूजा अभिषेकम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित अमित चतुर्वेदी आज आप सभी से महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंत्र जाप क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह मंत्र जाप कहाँ से लिया गया है, यह मंत्र जाप का लाभ क्या है, यह मंत्र जाप कितनी संख्या में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इस सब के बारे में आइए आज हम सब जानते हैं। पहले हम जानते हैं यह महामृत्युंजय मंत्र जाप क्या है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करने वाली एक मंत्र है। यह मंत्र जाप संजीवनी मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य के शारीरिक मानसिक कष्ट सभी दूर हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं इस मंत्र के बारे में। पहले मंत्र को जानते हैं। यह मंत्र दो प्रकार के हैं, एक मृत संजीवनी मंत्र, एक साधारण महामृत्युंजय मंत्र। पहले मृत संजीवनी मंत्र ओम रौं जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः जुं सः रोम ओम। इसे मृत संजीवनी मंत्र कहा जाता है। एक महामृत्युंजय साधारण मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये साधारण महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। आइए इस मंत्र के अर्थ को जानते हैं। ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम अर्थात त्रिनेत्र वाले कर्म कारक। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा जाते हैं। ये कर्म कारक हैं, मनुष्य के कर्म के अनुसार फल को देने वाले हैं। त्र्यंबकम यजामहे, यजामहे से अर्थ हमारे श्रद्धेय, हमारे पूज्यमान। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, सुगंधिम, सुगंधिम से अर्थ सुगंध को प्रदान करने वाले, मधुरता को फैलाने वाले। भगवान शिव मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के वातावरण में सुगंधिम, सुगंधिम से अर्थ महकना नहीं होता है, मनुष्य के जीवन को बिखेरना होता है। भगवान शिव मनुष्य के जीवन को सुगंधित करने वाले, मधुरता को फैलाने करने वाले, आपस में संबंध प्रेम बनाने वाले हैं। यह जा सुगंधिम पुष्टि, पुष्टि अर्थात पूर्ण करने वाले, भरने वाले। पुष्टि वर्धनम, वर्धनम, वर्धनम अर्थात वृद्धि करने वाले। वर्धनम वृद्धि होना, प्राप्त करना, वृद्धि प्राप्त करना। पुष्टि वर्धनम उर्वारुक, उर्वारुक, उर्वारुक अर्थात यह उर्वारुक का अर्थ ककड़ी से है। ककड़ी, ककड़ी एक प्रकार का फल होता है। जिस प्रकार ककड़ी पक करके स्वतः अपने तने से अलग हो जाती है, उसी प्रकार उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधनात् अर्थात जन्म रूपी बंधन से, बंधनात् मृत्यु, मृत्यु से मोक्षीय, मोक्ष को प्रदान करना। मोक्षीय मामृतात् या अमरता को प्रदान करना। इस मंत्र के से प्राय यह अर्थ है, हे कर्मकारक, हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हे हमारे श्रद्धेय, हे हमारे पूज्यमान। जिस प्रकार ककड़ी पक जाने के बाद स्वतः ही अपने तने से अलग हो जाती है, इस प्रकार हमारे जीवन को इस जन्म मृत्यु के बंधन से या तो मोक्ष प्रदान करे या अमरता प्रदान करे। आइए हम सब जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की प्रभाव दर्शाने वाली एक पौराणिक कथा के बारे में। एक समय ऋषि मृकंड को कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने कठिन तपस्या के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्र को पाकर वो ऋषि पति पत्नी बहुत खुशी हुए और उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। और उन्होंने
पुत्र मार्कंडी की जीवन को बारे में जानने के लिए ऋषि महर्षियों और ज्योतिषियों से उनकी जन्म कुंडली को दिखाया। यह देखकर ऋषि महर्षियों ने बताया, ज्योतिषियों ने बताया, आपके पुत्र की आयु अल्प आयु है। अल्प आयु अर्थात मात्र 12 वर्ष की आयु है। यह सुनकर ऋषि पत्नी बहुत ही दुखी हो गई और रोने लगी, विलाप करने लगी। तब ऋषि मार्कंड ने बताया, आप दुखी न हो, भगवान शिव मनुष्य के कर्म के अनुसार विधाता के लिखी हुई भी बदल सकते हैं। वो कर्म कारक हैं, मनुष्य के कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति कराते हैं। और उन्होंने इस तरह अपनी पत्नी को समझाया। वो धीरे धीरे उनका जब पुत्र बड़ा हुए, मार्कंडे जी बड़ा हुए, और उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडे को मंदिर में बुलाकर भगवान शिव की अर्चन, शिवार्चन और शिव मंत्र जाप का शिक्षा दिया। अपनी पिता की आज्ञा मानकर नित्य प्रति मंदिर जाकर भगवान शिव की अर्चन करने लगे, भगवान शिव के मंत्रों की जाप करने लगे। इस तरह धीरे धीरे समय सीमा बीतती गई और वह दिन आ गया जब उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी। और संध्या के समय मार्कंडे जी शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव की अर्चन कर रहे थे, संध्या पूजन कर रहे थे। उसी समय यम के दूत उस मंदिर के द्वार पर आ खड़े हो गए और मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश किए, परंतु वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। और उन्होंने पुनः वापस जाकर यम के पास बोला, हे प्रभु, हम उस बालक के प्राण को नहीं ला सके। तब यम जी बोले, मैं स्वतः जाऊंगा और उस बालक के प्राण को मैं वापस लाऊंगा। और यम उस मंदिर के द्वार पर जा खड़े हो गए। यम के विकराल स्वरूप देखकर वो बालक मार्कंडे जी डर गए। डर कर भगवान शिवलिंग से लिपटकर शिव मंत्रों का जाप करने लगे। तेजी से भगवान शिव मंत्रों के जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह भगवान शिव की इस महामंत्र का जाप करने लगे। अपने बालक को भय से दुखी देख भगवान शिव स्वतः वहां प्रकट हो गए और यम से जो ही यम ने पास चलाना चाहा, प्राण लेना चाहा, भगवान शिव प्रकट हुए और यम से कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त पर पास चलाने की। यम डर गए और भगवान शिव से हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, हमें क्षमा प्रदान करें। आज के बाद मैं आपकी आज्ञा के बिना आपके किसी भी सेवक पर मैं पास नहीं चलाऊंगा, उनका प्राण नहीं लूंगा। और इस तरह उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर पुनः वापस चले गए। भगवान शिव से वह बालक मार्कंडे जी प्रार्थना किए और बोले, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे भगवान बाबा भोलेनाथ, हे शिव, आप हमें उर्वारुक अर्थात इस ककड़ी रूपी जीवन से या तो मोक्ष प्रदान करे या अमरता प्रदान करे। इस पर भगवान शिव उन्हें अमरत्व का वर देकर वहां से वापस चले गए। और इस तरह बालक मार्कंडे जी नित्य प्रति भगवान शिव का अर्चन पूजन करने लगे। आइए हम जानते हैं इस मंत्र के लाभ के बारे में। यह मंत्र जाप करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगी, इस मंत्र से हमें क्या फायदे होंगे। महामृत्युंजय मंत्र मनुष्य के जन्म कुंडली में स्थित मार्केशादि ग्रह अर्थात एक ऐसा ग्रह होता है जो मनुष्य के जीवन रहते हुए भी उसके जीवन पर वार करता है और मनुष्य के जीवन को समाप्त कर देता है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य के जन्म कुंडली में स्थित मार्केशादि ग्रह भी शांत हो जाते हैं। शरीर में व्याप्त असाध्य से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मानसिक तौर पर से, शारीरिक तौर पर से परेशान व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान शिव की कृपा से मनुष्य के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस समय संसार में महामारी व्याप्त हुई है। जब भी संसार में महामारी व्याप्त हुई है
या कोई कष्ट आया है, भगवान शिव स्वतः ही खड़े होकर उस कष्ट को अपने ऊपर झेल लिया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, भगवान शिव उसमें से निकला हुआ विष से पूरी पृथ्वी जलने लगी, दीवलोक जलने लगा। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव इस त्रिलोक की रक्षा करने के लिए, मनुष्य की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, ऋषि महर्षियों की रक्षा करने के लिए उस विष को स्वतः ही पी गए। उसी प्रकार अभी संसार में व्याप्त महामारी से रक्षा के लिए यह महामंत्र, भगवान शिव का यह महामंत्र अत्यंत लाभकारी होगा, इससे लाभ प्राप्त होगा। आइए हम जानते हैं यह मंत्र कितनी संख्या में करनी चाहिए। यह मंत्र जाप भय से छुटकारा पाने के लिए 11,000 मंत्रों का जाप करने चाहिए। जैसे में जब कोई व्यक्ति भय से भयित हो, किसी प्रकार भय से मानसिक तौर पर भय को व्याप्त हो, उस भय से छुटकारा पाने के लिए 11,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जाप कराने से उसे भय से छुटकारा प्राप्त होगा, लाभ मिलेगा। रोग आदि के लिए, मनुष्य के शरीर में व्याप्त रोगों के लिए 21,000 इस मंत्रों का जाप कराना चाहिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, असाध्य से असाध्य रोगों के लिए 1.25 लाख सपाद रक्ष मतलब 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। यह मंत्र जाप कब कराना चाहिए? यह मंत्र जाप परिस्थिति के अनुसार, जब जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार यह मंत्र जाप कभी भी आप करा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव हर समय भक्तों के दुख को दूर करने के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए इस मंत्र जाप को आप कभी भी करा सकते हैं। यह मंत्र जाप किस माला से करनी चाहिए? यह मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव की मंत्रों की जाप करते समय रुद्राक्ष की माला ही प्रयोग में लेनी चाहिए। अगर आपको इस महामंत्र का किसी प्रकार से लाभ प्राप्त करना है, जैसे में रोग आदि के लिए, भय के लिए, संसार में व्याप्त महामारी से लाभ के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र जाप का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पर, दिए गए नंबरों पर महामृत्युंजय मंत्र जाप बुक कराएं, इस मंत्र का लाभ प्राप्त पाएं। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजय महारुद्रा त्राहि मां शरणगतः जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। ओम नमः शिवाय।